हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक्नोलॉजी राउंड अप। मैं हूं नायाब अनवर और आज हम बात करेंगे नवंबर 2025 की, जो कि टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अहम रहा है। और उसकी मुख्तलिफ वजह हैं, जिनमें ये कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वो नया रुख इख्तियार कर रहे हैं और डिजिटल इकोनॉमी में बहुत इनोवेशन आ रही है। इसी के साथ सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़ी कामयाबी की, जो कि आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड है, जिसके लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में पाकिस्तान ने $3.8 बिलियन का नया रिकॉर्ड कायम किया है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका असल मकसद क्या है? इसका असल मतलब ये है कि पाकिस्तानी टेक प्रोफेशनल्स और कंपनीज दुनिया भर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। हुकूमती डेटा के मुताबिक सितंबर 2025 में आईटी एक्सपोर्ट्स $366 मिलियन तक जा पहुंची हैं, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफा है। अगर हम इसको पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो ये पिछले साल की निस्बत 25.3% इंक्रीज है। ये कामयाबी सिर्फ एक इत्तफाक नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से की गई बहुत सारे रिफॉर्म्स का नतीजा है, जिसमें कि सबसे अहम रिफॉर्म ये है कि स्टेट बैंक ने अब एक्सपोर्टर्स को ये इजाजत दे दी है कि वो 50% रकम अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में रख सकते हैं, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ 35% थी। हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के बारे में तो हम सभी जानते हैं। यही मंसूबा ईयर 2029 तक आईटी एक्सपोर्ट्स को $10 बिलियन तक लेके जाने का हदफ रखता है। और अगर हम आज की मौजूदा रफ्तार को देखें तो ये हदफ इतना नामुमकिन नहीं लगता। अब बात करते हैं एक बहुत अहम पॉलिसी इकदाम की, डिजिटल नेशन एक्ट 2025। ये एक्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसी एक्ट के तहत बहुत सारी कंपनीज को टैक्स में रियायत दी जा रही है। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नए एवेन्यूज ओपन हो रहे हैं। मजीद ये कि बड़ी कंपनियां जैसे कि मेटा, हवावे और अलीबाबा क्लाउड पाकिस्तान की लोकल कंपनियों के साथ एआई, क्लाउड सर्विस और साइबर सिक्योरिटी पे मिलकर काम करने के लिए पार्टनरशिप शुरू कर चुकी हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम की। सच कहूँ तो साल 2025 का पहला क्वार्टर स्टार्टअप्स के लिए इतना अमेजिंग नहीं रहा, क्योंकि उस दौरान हमें सिर्फ और सिर्फ $196,000 की इन्वेस्टमेंट मिली, जिसकी बहुत बड़ी वजह हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और हाई इंटरेस्ट रेट्स थे। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो सिर्फ तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेने में कामयाब रहा है। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स अब नए तरीके अपना रहे हैं। हाइब्रिड फाइनेंसिंग, इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन के साथ सऊदी अरब और यूएई जैसे ममालिक के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट, लाइफस्टाइल, एडटेक और फिनटेक जैसे एवेन्यूज में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब बात करते हैं पाकिस्तान और चाइना की पार्टनरशिप के बारे में। सीपेक फेज 2 के तहत क्वांटम वैली प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जो कि चाइना के ताउन से चल रहा है और जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और 5G रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजीद फरोग दिया जाए। नवंबर के शुरू में चाइना में होने वाली 7th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे मुल्क को एग्रीकल्चर, एआई टेक्निक और स्मार्ट इरिगेशन की ज़रूरत है। और ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज का साइड बाय साइड सामना कर रहा है। इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। चीनी कंपनी सनवॉक ने पाकिस्तान में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के लिए $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। ये खबर हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम कंपनीज के लिए बहुत अहमियत रखती है। अगली खबर है पाकिस्तान के आईटी सेक्टर से। पाकिस्तान की आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर शिजा फातिमा ने कहा है कि गूगल एनुअली पाकिस्तान में 6 लाख क्रोमबुक्स तैयार करेगा। ये खबर ना सिर्फ पाकिस्तान के आईटी सेक्टर के लिए बहुत अच्छी साबित होगी, इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। चैट जीपीटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर आज हम बात करते हैं डेप्थ जीपीटी के बारे में। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन चीन के ताउन से दुनिया भर के साइंसदान इस चीज़ पर अब काम कर रहे हैं कि एक इस तरह का सेटअप बनाया जाए जिसके ज़रिए वो ओशन के नीचे मौजूद बायोडाइवर्सिटी, वाटर इंटेंसिटी, बायोकॉस्टिक जैसी डिफरेंट चीज़ों का एनालिसिस करके मज़ीद इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट को फ़रोग दे सकें। अब बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। एआई सिर्फ हमें फ़ायदा नहीं दे रहा, बल्कि बिजनेसेस को भी दे रहा है। अगर हम बात करें एशिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के बारे में, तो वहाँ पर जिन कंपनीज ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया और जिनके शेयर सबसे ऊपर गए, उनमें ज़्यादातर कंपनीज एआई बेस्ड थी। इस चीज़ का भी इंदिया दे रही है कि फ्यूचर में बहुत जल्द हमें यही देखने को मिलेगा कि एआई बेस्ड कंपनीज, उनके शेयर्स और उसमें बिजनेस और मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टेक्नोलॉजी राउंड अप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें, लाइक करें और मज़ीद टेक्नोलॉजी की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।